हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पैदाइश का जमाना इतिहास का वो दौर था जब इंसानियत रास्ता भटक चुकी थी। इराक के इलाके और में एक बादशाह हुकूमत करता था जिसका नाम नमरूद था। नमरूद सिर्फ एक जालिम बादशाह नहीं था, बल्कि उसने अपनी ताकत और दौलत के घमंड में खुद को खुदा होने का ऐलान कर दिया था। उसने लोगों को मजबूर किया था कि वो उसके सामने सजदा करें। उसके दरबार में बड़े बड़े नुजूमी रहते थे। कहा जाता है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले नुजूमियों ने नमरूद को खबर दी थी कि एक ऐसा बच्चा पैदा होने वाला है जो तेरी खुदाई को खत्म कर देगा और तेरे तख्त को उलट देगा। नमरूद ने खौफ के मारे हुक्म दिया कि उस साल जो भी लड़का पैदा हो उसे कत्ल कर दिया जाए, मगर अल्लाह का मंसूबा सबसे ऊपर होता है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वालिदा ने उन्हें एक छुपी हुई घार में पैदा किया और वहीं उनकी परवरिश हुई। इब्राहिम अलैहिस्सलाम बचपन से ही आम बच्चों से अलग थे। उनकी सोच गहरी थी और उनका जहन साफ था। जब वो थोड़े बड़े हुए और घार से बाहर निकले तो उन्होंने इस कायनात का मुशाहिदा शुरू किया। उन्होंने देखा कि लोग पत्थरों के बुतों की इबादत कर रहे हैं। उनके अपने घर में उनके वालिद आजर, जो उस वक्त के सबसे बड़े बुत तराश थे, वो खुद बुत बनाते और बेचते थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने देखा कि ये बुत न चल सकते हैं, न बोल सकते हैं और न ही अपनी मक्खी उड़ा सकते हैं। उन्होंने अपने दिल में सवाल किया कि जो खुद अपना भला नहीं कर सकते, वो किसी और के खुदा कैसे हो सकते हैं। कुरान मजीद में इसका बड़ा ही खूबसूरत जिक्र है। एक रात इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक चमकता हुआ सितारा देखा तो कहा, शायद ये मेरा रब है। मगर काफी देर बाद जब सितारा डूब गया तो उन्होंने फरमाया, मैं डूबने वालों से मोहब्बत नहीं करता। फिर चांद को देखा, वो भी ढल गया। फिर सूरज को देखा जो सबसे बड़ा और रोशन था, तो कहा, यह मेरा रब हो सकता है। मगर जब सूरज भी डूब गया तो उन्होंने ऐलान कर दिया कि ऐ मेरी कौम, मैं उन सब से बेजार हूं जिन्हें तुम अल्लाह का शरीक बनाते हो। मैंने अपना रुख उस जात की तरफ कर लिया है जिसने आसमानों और जमीन को पैदा किया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले हक की दावत अपने घर से शुरू की। उन्होंने निहायत अदब और मोहब्बत से आजर से कहा कि अब्बा जान, आप उन चीजों की पूजा क्यों करते हैं जो न सुनती हैं, न देखती हैं और न ही आपका कोई काम संवार सकती हैं। मेरे पास वो इल्म आया है जो आपके पास नहीं, इसलिए आप मेरी पैरवी करें, मैं आपको सीधा रास्ता दिखाऊंगा। मगर आजर ने हिदायत कबूल करने के बजाय उन्हें धमकी दी और घर से निकल जाने को कहा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बड़े सब्र से जवाब दिया कि आप पर सलामती हो, मैं अपने रब से आपके लिए मगफिरत की दुआ करूंगा। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के सामने खुलेआम दावत देना शुरू किया। वो शहर के चौकों पर खड़े होकर लोगों को समझाते कि ये बुत सिर्फ मिट्टी और पत्थर हैं। वो नमरूद के दरबार तक जा पहुंचे। नमरूद ने पूछा कि इब्राहिम, तुम्हारा रब कौन है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरा रब वो है जो जिंदगी देता है और मौत देता है। नमरूद ने बड़ी होशियारी दिखाई और दो कैदियों को बुलाया। एक को कत्ल कर दिया और दूसरे को रिहा कर दिया और बोला कि ये काम तो मैं भी कर सकता हूं। तब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने वो दलील दी जिसने नमरूद के दिमाग के पर्दे हिला दिए। उन्होंने फरमाया कि मेरा रब सूरज को मशरिक से निकालता है, अगर तू खुदा है तो इसे मगरिब से निकाल कर दिखा। नमरूद के पास इसका कोई जवाब नहीं था। वो गुस्से और शर्मिंदगी में डूब गया, लेकिन उसने ईमान लाने के बजाय दुश्मनी पर कमर बांध ली। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने देखा कि ये लोग सिर्फ बातों से नहीं मानेंगे, उन्हें अमली तौर पर दिखाना पड़ेगा कि ये बुत कितने मजबूर हैं। शहर में हर साल एक बड़ा मेला लगता था जिसमें सारी कौम और बादशाह शहर से बाहर मैदान में जश्न मनाने जाते थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बीमारी का बहाना किया और शहर में ही रुक गए। जब पूरा शहर खाली हो गया तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक कुल्हाड़ी लेकर उनके सबसे बड़े मंदिर में दाखिल हुए। वहां हर तरफ तरह तरह के खूबसूरत और कीमती बुत रखे थे। उनके सामने लोगों ने खाने पीने के चढ़ावे चढ़ा रखे थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तंज के तौर पर उनसे पूछा कि तुम खाते क्यों नहीं? तुम्हें क्या हुआ है? तुम बोलते क्यों नहीं? जाहिर है पत्थर के बुत खामोश थे। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक एक करके सारे छोटे बुतों को तोड़ दिया। मंदिर मलबे का ढेर बन गया, मगर उन्होंने जानबूझकर सबसे बड़े बुत को सही सलामत छोड़ दिया और अपनी कुल्हाड़ी उस बड़े बुत के कंधे पर लटका दी। जब शाम को लोग मेले से वापस आए
और अपने खुदाओं का ये हाल देखा तो शहर में कोहराम मच गया। वो चिल्लाकर कहने लगे कि हमारे खुदाओं के साथ ये किसने किया? वो बड़ा ही कोई जालिम शख्स होगा। कुछ लोगों ने कहा कि हमने एक जवान को इनका जिक्र करते सुना था जिसका नाम इब्राहिम है। नमरूद को खबर दी गई। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार करके भरे मजमे में लाया गया। लोगों ने पूछा कि ए इब्राहिम, क्या तुमने हमारे खुदाओं के साथ ये किया है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बड़े सुकून से जवाब दिया कि बल्कि ये काम तो इनके इस बड़े ने किया है, जरा इनसे ही पूछ लो अगर ये बोल सकते हो। ये सुनकर लोग थोड़ी देर के लिए सन्न रह गए। उन्होंने सर झुकाकर कहा कि इब्राहिम, तू जानता है कि ये बोलते नहीं हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फौरन उन्हें घेर लिया और फरमाया कि तो फिर तुम अल्लाह को छोड़कर उनकी इबादत क्यों करते हो, जो न तुम्हें नफा पहुंचा सकते हैं न नुकसान? अफसोस है तुम पर और तुम्हारे इन झूठे खुदाओं पर। इस दलील ने लोगों को लाजवाब कर दिया, मगर उनकी अना उनके रास्ते की दीवार बन गई। उन्होंने कहा कि अगर हमने इब्राहिम को सजा नहीं दी तो हमारे खुदाओं की तौहीन होगी। नमरूद ने ऐलान किया कि इब्राहिम को ऐसी सजा दी जाए जो आने वाली नस्लों के लिए इबरत बन जाए। फैसला हुआ कि एक अजीम आग तैयार की जाए और इब्राहिम को उसमें जिंदा जला दिया जाए। यहां से इब्राहिम अलैहिस्सलाम के इम्तिहान का वो मरहला शुरू होता है जहां मौत सामने थी, मगर उनका तवक्कुल अर्श वाले पर था। ये इम्तिहान इतना सख्त था कि जमीन से लेकर आसमान तक के फरिश्ते घबरा गए थे, लेकिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के चेहरे पर इत्मीनान की चमक थी। उन्हें पूरा यकीन था कि जिस रब ने उन्हें पैदा किया है वही उनकी हिफाजत फरमाएगा। लोग लकड़ियां जमा करने लगे और एक ऐसा जहन्नुम तैयार करने की कोशिश करने लगे जिसमें सिर्फ इब्राहिम नहीं बल्कि उनका लाया हुआ हक का पैगाम भी जलकर राख हो जाए। मगर वो नहीं जानते थे कि अल्लाह अपने नूर को मुकम्मल करके ही रहता है। नमरूद का गुस्सा अब काबू से बाहर हो चुका था। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बुतों को तोड़कर उनकी बेबसी पूरी कौम के सामने जाहिर कर दी तो नमरूद और उसके दरबारियों को अपनी हार साफ नजर आने लगी। दलीलों के मैदान में तो वो हार चुके थे, इसलिए अब उन्होंने जुल्म का रास्ता अख्तियार किया। नमरूद ने अपनी पूरी सल्तनत में मुनादी करवा दी कि इब्राहिम को ऐसी सजा दी जाएगी जिसे दुनिया कयामत तक याद रखेगी। उसने अपनी कौम के जज्बात को भड़काया और कहा कि अगर तुम अपने खुदाओं की मदद करना चाहते हो तो इब्राहिम को आग में जिंदा जला दो। इस खौफनाक मकसद के लिए लकड़ियां जमा करने का सिलसिला शुरू हुआ। तारीख की किताबों में आता है कि हफ्तों और महीनों तक पूरा शहर लकड़ियां जमा करने में लगा रहा। यहां तक कि जो औरतें बीमार होती थीं वो ये मन्नत मानती थीं कि अगर वो ठीक हो गईं तो इब्राहिम को जलाने के लिए लकड़ियां दान करेंगी। लोग इसे सवाब का काम समझने लगे थे। देखते ही देखते लकड़ियों का एक पहाड़ खड़ा कर दिया गया। जब इसमें आग लगाई गई तो उसके शोले आसमान से बातें करने लगे। आग की तपिश और गर्मी इतनी ज्यादा थी कि उसके ऊपर से गुजरने वाले परिंदे जलकर राख हो जाते थे। कोई भी इंसान उस आग के करीब जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। अब नमरूद के सामने सबसे बड़ा मसला यह था कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इस दहकते हुए जहन्नुम के बीच में कैसे फेंका जाए। आग इतनी भयंकर थी कि 100 कदम की दूरी पर खड़ा होना भी नामुमकिन था। रिवायतों में आता है कि इस मौके पर शैतान इंसानी शक्ल में आया और उसने नमरूद को मंजनीक यानी एक बहुत बड़ा गुलेल बनाने का मशवरा दिया जिससे किसी चीज को दूर से फेंका जा सके। मंजनीक तैयार की गई और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जंजीरों में जकड़कर उसमें रख दिया गया। उस वक्त कायनात का मंजर बहुत अजीब था। जमीन से लेकर आसमान तक के फरिश्ते बेचैन थे। वो अल्लाह से अर्ज कर रहे थे कि ऐ परवरदिगार, तेरा वो बंदा जो दुनिया में सिर्फ तेरा नाम लेता है और तेरी तौहीद का झंडा उठाए हुए है, आज उसे आग में डाला जा रहा है। हमें इजाजत दे कि हम अपने नबी की मदद करें। अल्लाह ने फरमाया कि अगर इब्राहिम तुम्हें पुकारे तो तुम उसकी मदद कर सकते हो, वरना मैं उसका हाल देख रहा हूं। फरिश्ते एक एक करके हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आए। पानी का फरिश्ता आया और कहा कि अगर आप कहें तो मैं बारिश बरसाकर इस आग को बुझा दूं। हवा का फरिश्ता आया और कहा कि अगर आप हुक्म दें तो मैं एक ही झोंके में इस आग को उड़ाकर ले जाऊं। लेकिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का तवक्कुल और भरोसा तो सिर्फ अपने रब पर था। यहां तक कि जब हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और पूछा कि ए इब्राहिम, क्या आपकी कोई हाजत है? क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूं?
तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने वो ऐतिहासिक जवाब दिया जो आज भी ईमान वालों का हौसला बढ़ाता है। आपने फरमाया, जिब्राइल, आपसे कोई हाजत नहीं है, मुझे मेरा अल्लाह काफी है और वो बेहतरीन कारसाज है। आपने हस्बुनल्लाहु व नियमल वकील का विर्द किया। नमरूद के हुक्म पर मंजनीक का लीवर खींच दिया गया और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फिजा में उड़ते हुए उस खौफनाक आग की तरफ बढ़ने लगे। लोग नीचे खड़े तमाशा देख रहे थे और खुश हो रहे थे कि अब इब्राहिम का नामो निशान मिट जाएगा। लेकिन जैसे ही हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग के शोलों के करीब पहुंचे, अल्लाह ताला ने आग को हुक्म दिया। कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है, कुलना या नारू कूनी बर्दन सलामन अला इब्राहिम, यानी हमने हुक्म दिया, ऐ आग ठंडी हो जा और इब्राहिम के लिए सलामती बन जा। अल्लाह का हुक्म मिलते ही आग की तासीर बदल गई। आग का काम जलाना है, लेकिन वो अपने खालिक बनाने वाले के हुक्म के बिना एक दिन का भी नहीं जला सकती। जिस आग से परिंदे जल रहे थे, वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए एक खूबसूरत ठंडे बाग में बदल गई। वो रस्सियां जिनसे आप बंधे हुए थे, वो तो जल गईं, लेकिन आपके जिस्म, आपके कपड़ों और आपके एक बाल को भी आग ने नहीं छुआ। रिवायतों में आता है कि उस आग के बीच में जन्नत का लिबास हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पहनाया गया और वहां बेहतरीन फूल खिल गए और ठंडे चश्मे बहने लगे। नमरूद और उसके साथी दूर से ये मंजर देखकर हक्का बक्का रह गए। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि जो इंसान आग के दरिया में गिरा था, वो वहां सुकून से बैठा हुआ नमाज पढ़ रहा है। नमरूद चिल्लाकर कहने लगा कि ऐ इब्राहिम, तेरा रब वाकई बहुत बड़ा है। ये नमरूद की जबान से एक ऐसा इकरार था जो उसने मोजिजा देखकर किया था, मगर उसका दिल अब भी तकब्बुर और कुफ्र से भरा हुआ था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस आग में 40 दिन तक रहे और बाद में आपने फरमाया कि मेरी जिंदगी के वो 40 दिन सबसे ज्यादा पुरसुकून और खुशगवार थे। काश मेरी पूरी जिंदगी वैसी ही गुजरती। इस मोजिजे ने हक और बातिल का फर्क साफ कर दिया। बहुत से लोग जो दिल ही दिल में इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सच्चा मानते थे, अब वो खुलकर ईमान लाने लगे। लेकिन नमरूद का जुल्म अभी खत्म नहीं हुआ था। उसने अपनी हार को मानने के बजाय अल्लाह के साथ जंग का इरादा कर लिया। उसे लगा कि शायद वो अपनी फौज और ताकत के बल पर अल्लाह के दीन को रोक लेगा, मगर वो ये भूल गया था कि जिसके साथ अर्श वाला हो, उसका मुकाबला पूरी दुनिया मिलकर भी नहीं कर सकती। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब आग के उस दहकते हुए बाग से सही सलामत बाहर आए, तो पूरे शहर में सनसनी फैल गई। जो लोग अपनी आंखों से यह मोजिजा देख चुके थे, उनके दिलों में नमरूद की खुदाई का डर खत्म होने लगा। नमरूद खुद भी अंदर से हिल चुका था, लेकिन उसकी अना और सत्ता का लालच उसे हक कबूल करने से रोक रहा था। उसने देखा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दावत अब रुकने वाली नहीं है, तो उसने एक नया दाम खेला। उसने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपने दरबार में बुलाया और बहस करने लगा, मगर हर बार उसे मुंह की खानी पड़ी। जब नमरूद ने देखा कि लोग इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरफ खींचे चले जा रहे हैं, तो उसने अपनी ताकत का मुजाहिरा करने का फैसला किया। उसने तकब्बुर में आकर आसमान की तरफ तीर चलाए और दावे करने लगा कि वह आसमान वाले खुदा से लड़ेगा। उसने एक बहुत बड़ा मीनार बनवाने की कोशिश की ताकि वह ऊपर जाकर खुदा को देख सके। उसकी अक्ल पर पत्थर पड़ चुके थे। अल्लाह ताला ने उसकी रस्सी दराज कर रखी थी ताकि वह अपने गुनाहों के घड़े को पूरी तरह भर ले। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को फिर समझाया कि अल्लाह की पकड़ से डरो, लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये लोग जिद और सरकशी पर अड़े हुए हैं, तो अल्लाह के हुक्म से आपने हिजरत करने का इरादा किया। आपने फरमाया कि मैं अपने रब की तरफ हिजरत करता हूं, वही मुझे रास्ता दिखाएगा। आपके साथ आपकी जौजा हजरत सारा और आपके भतीजे हजरत लूत अलैहिस्सलाम भी थे। आपने उस सरजमीन को छोड़ दिया जहां आपकी जान के दुश्मन भरे हुए थे और फलस्तीन व शाम की तरफ कूच कर गए। दूसरी तरफ नमरूद का जुल्म और उसका घमंड अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया था। उसने अल्लाह की तौहीद को ललकारा था। अब अल्लाह का अजाब आने का वक्त हो चुका था। अल्लाह ताला ने नमरूद की तरफ एक फरिश्ता भेजा जिसने उसे 3 बार ईमान लाने और तौबा करने की दावत दी, लेकिन हर बार नमरूद ने बड़ी हिकारत से उसे ठुकरा दिया और कहा कि अगर तुम्हारे खुदा के पास कोई फौज है तो उसे मुकाबले के लिए बुलाओ। उसने अपनी विशाल फौज को मैदान में उतार दिया, जिसमें हजारों लाखों हथियारबंद सिपाही और घोड़े शामिल थे। उसे अपनी तादाद पर नाज था,
तभी अल्लाह का लश्कर मैदान में आया, मगर वह लश्कर हाथी या घोड़ों का नहीं था। आसमान से मच्छरों का एक ऐसा काला बादल उतरा जिसने सूरज की रोशनी को भी छुपा दिया। नमरूद की फौज ने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि उनका मुकाबला इन नन्हे से परिंदों से होगा। देखते ही देखते उन मच्छरों ने नमरूद के सिपाहियों पर हमला कर दिया। मच्छरों ने उनका खून चूस लिया और उनका गोश्त तक खा गए। तारीख गवाह है कि वह विशाल फौज चंद घंटों में हड्डियों का ढेर बन गई। नमरूद यह तबाही देखकर अपनी जान बचाकर महल की तरफ भागा, लेकिन मौत उसका पीछा कर रही थी। अल्लाह ने उसके लिए एक लंगड़ा और कमजोर मच्छर मुकर्रर किया था। वह मच्छर नमरूद की नाक के रास्ते उसके दिमाग में घुस गया। अब नमरूद के लिए वह वक्त शुरू हुआ जो दुनिया के हर जालिम के लिए इबरत है। वह मच्छर जब उसके दिमाग के अंदर हरकत करता तो नमरूद को ऐसी तकलीफ होती कि वह बर्दाश्त नहीं कर पाता था। उसे चैन तभी मिलता जब कोई उसके सर पर जोर जोर से जूते या हथौड़े मारता। जो शख्स खुद को दुनिया का खुदा कहता था और जिसके सामने लोग सजदे में गिरते थे, अब उसकी हालत यह थी कि वह खुद अपने दरबारियों से मिन्नतें करता कि मेरे सर पर जूते मारो ताकि मुझे थोड़ी राहत मिले। हफ्तों और महीनों तक नमरूद इसी जिल्लत की हालत में रहा। वह तड़पता रहा, चिल्लाता रहा, लेकिन उसे मौत भी आसानी से नहीं आई। आखिर में इसी तरह जूतों की मार खाते खाते उसका सर फट गया और वह दुनिया से कूच कर गया। यह उस शख्स का अंजाम था जिसने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला था और रहमान की खुदाई को ललकारा था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की फतह सिर्फ आग से सलामती नहीं थी, बल्कि बातिल का पूरी तरह से मिट जाना था। आपने अपनी आंखों से देखा कि कैसे अल्लाह ने एक मामूली से मच्छर के जरिए उस वक्त की सबसे बड़ी ताकत को मटिया मेट कर दिया। यहां से आपकी जिंदगी का एक नया सफर शुरू हुआ, जहां आपने अल्लाह के घर यानी काबा की तामीर करनी थी और अपनी नस्ल को अल्लाह की इबादत के लिए वक्फ करना था। आपका यह वाकया हमें सिखाता है कि जुल्म चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, हक के सामने उसे झुकना ही पड़ता है। नमरूद के खात्मे के बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी का एक नया दौर शुरू हुआ। आग की आजमाइश से कामयाबी के साथ निकलने के बाद अब अल्लाह ताला अपने खलील को और भी बड़े मर्तबों पर पहुंचाना चाहता था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फलस्तीन में कयाम कर चुके थे, लेकिन उनकी एक बड़ी तमन्ना थी कि उनकी अपनी कोई औलाद हो जो उनके बाद अल्लाह के दीन का झंडा बुलंद रखे। आपने बरसों तक अल्लाह से दुआ की, ऐ मेरे रब, मुझे एक नेक बेटा अता फरमा। अल्लाह ताला ने आपकी दुआ कबूल फरमाई और बुढ़ापे के आलम में हजरत हाजरा के बतन से आपको एक प्यारा सा बेटा अता किया, जिनका नाम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम रखा गया। अभी खुशियों का आगाज ही हुआ था कि अल्लाह की तरफ से एक और सख्त हुक्म आ गया। हुक्म हुआ कि अपनी बीवी हाजरा और दूध पीते बच्चे इस्माइल को अरब के एक ऐसे रेगिस्तान में छोड़ाओ जहां न कोई इंसान रहता था, न पानी का कोई कतरा था और न ही साया देने वाला कोई दरख्त। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बिना किसी सवाल के अल्लाह के हुक्म पर अमल किया। जब आप उन्हें मक्का की बेआबो ग्याह वादी में छोड़कर वापस पलटने लगे तो हजरत हाजरा ने पीछे से पुकारा, ऐ इब्राहिम, क्या आप हमें यहां तन्हा छोड़कर जा रहे हैं? क्या यह अल्लाह का हुक्म है? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने गर्दन झुकाकर कहा, हाँ। हजरत हाजरा का ईमान देखिए। उन्होंने फरमाया, तो फिर अल्लाह हमें कभी जाया नहीं करेगा। वहां पानी खत्म हो गया तो हजरत हाजरा सफा और मरवा की पहाड़ियों के बीच दौड़ी और तभी नन्हे इस्माइल की एड़ियों से जमजम का चश्मा फूट पड़ा, जो आज भी करोड़ों लोगों की प्यास बुझा रहा है। वक्त गुजरता गया और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जवान हो गए। बाप और बेटे की मोहब्बत गहरी होती जा रही थी। तभी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक ख्वाब देखा कि वह अपने चहेते बेटे को अपने हाथों से ज़बह कर रहे हैं। नबियों का ख्वाब अल्लाह की तरफ से वही होता है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम समझ गए कि यह उनके रब की तरफ से सबसे बड़ा इम्तिहान है। आपने अपने जवान बेटे इस्माइल को पास बुलाया और कहा, मेरे प्यारे बेटे, मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुम्हें ज़बह कर रहा हूं। अब तुम बताओ कि तुम्हारी क्या राय है? हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, जो खुद अल्लाह के नबी होने वाले थे, उन्होंने जरा भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। उन्होंने फरमाया, अब्बा जान, आपको जो हुक्म दिया गया है उसे कर डालिए। इंशा अल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। यह सुनकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दिल भर आया, मगर खुदा की मोहब्बत औलाद की मोहब्बत पर गालिब थी।
बाप अपने बेटे को लेकर मिना के मैदान की तरफ चल दिए। रास्ते में शैतान ने 3 बार उन्हें बहकाने की कोशिश की, मगर आपने उसे पत्थर मारकर भगा दिया, जिसे आज हम रमी यानी शैतान को कंकड़ मारना कहते हैं। जब वह मुकाम पर पहुंचे तो हजरत इस्माइल ने कहा, अब्बा जान, आप अपनी आंखों पर पट्टी बांध लीजिए ताकि बाप की ममता अल्लाह के हुक्म के आड़े न आए, और मेरे हाथ पांव बांध दीजिए ताकि मैं तड़पूं नहीं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने छुरी तेज की और अल्लाह का नाम लेकर अपने बेटे की गर्दन पर चला दी। छुरी ने अपना काम नहीं किया क्योंकि अल्लाह का हुक्म नहीं था। उसी वक्त अल्लाह ताला की तरफ से सदा आई, ए इब्राहिम, तुमने अपना ख्वाब सच कर दिखाया। अल्लाह ताला ने हजरत इस्माइल की जगह जन्नत से एक दुम्बा, मेंढा भेज दिया और वह ज़ब्बा हो गया। यह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वह कुर्बानी थी जिसे अल्लाह ने क़यामत तक के लिए यादगार बना दिया। आज पूरी दुनिया के मुसलमान जो ईद उल अजहा पर कुर्बानी करते हैं, वह इसी अजीम वाक़िए की याद दिलाती है। अल्लाह को खून या गोश्त की जरूरत नहीं होती, वह तो बस अपने बंदे का तकवा और वफादारी देखता है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस सबसे बड़े इम्तिहान में भी सुरखरू हुए और अल्लाह ने उन्हें इमाम उन्नास यानी तमाम लोगों का पेशवा बना दिया। इसके बाद बाप और बेटे ने मिलकर अल्लाह के पहले घर यानी खाना ए काबा की तामीर शुरू की। जब वह दीवारें उठा रहे थे तो अल्लाह से दुआ कर रहे थे, ऐ हमारे रब, हमसे यह खिदमत कबूल फरमा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक पत्थर पर खड़े होकर दीवारें ऊंची करते थे, जिसे आज मकाम ए इब्राहिम कहा जाता है। तामीर मुकम्मल होने के बाद आपने पूरी दुनिया के लोगों को हज के लिए पुकारा और वह पुकार आज भी दुनिया के कोने कोने में गूंज रही है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी हमें सिखाती है कि जब इंसान अल्लाह के लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हो जाता है तो अल्लाह उसे वह मुकाम देता है कि सदियों तक जमाना उसे याद रखता है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह की तौहीद का परचम बुलंद करने में गुजार दी। आग के दहकते शोलों से लेकर जवान बेटे की कुर्बानी तक आपने हर इम्तिहान को मुस्कुराहट के साथ पार किया। खाना ए काबा की तामीर मुकम्मल करने के बाद आपने अल्लाह से दुआ मांगी थी कि इस शहर मक्का को अमन का शहर बना दे और यहाँ के रहने वालों को फल और रिजक अता फरमा। आपकी वह दुआ आज भी मक्का की सरजमीन पर बरस रही है, जहां पूरी दुनिया से लोग खींचे चले आते हैं। जैसे जैसे आपकी उम्र मुबारक बढ़ती गई, आपका जलाल और नूर और भी बढ़ता गया। रिवायतों में आता है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पहले इंसान थे जिनके बाल सफेद हुए। जब आपने अपने सर पर सफेद बाल देखे तो अपने रब से पूछा, ऐ मेरे परवरदिगार, ये क्या है? अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ इब्राहिम, ये वकार और इज्जत है। आपने दुआ की, ऐ मेरे अल्लाह, मेरे वकार में और इजाफा फरमा। आपकी शख्सियत इतनी अजीम थी कि यहूदी, ईसाई और मुसलमान तीनों मज़ाहिब के लोग आपको अपना पेशवा और बुजुर्ग मानते हैं, और कुरान ने आपको इब्राहिम हनीफा यानी सीधे रास्ते वाला करार दिया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मेहमान नवाजी के किस्से भी मशहूर हैं। कहा जाता है कि आप कभी भी अकेले खाना नहीं खाते थे, बल्कि हमेशा किसी मेहमान की तलाश में रहते थे। अगर कोई मेहमान न मिलता तो आप मीलों पैदल चलकर किसी मुसाफिर को ढूंढ कर लाते और उसे खाना खिलाते। इसीलिए आपको अब्बू अल-दैफान यानी मेहमानों का बाप भी कहा जाता है। आपकी पूरी जिंदगी सखावत, सब्र और अल्लाह की अटूट मोहब्बत का नमूना थी। जब आपकी वफात का वक्त करीब आया तो मलिक उल मौत यानी मौत का फरिश्ता आपकी रूह कब्ज करने के लिए एक बुजुर्ग इंसान की शक्ल में हाजिर हुआ। रिवायतों में आता है कि आपने फरिश्ते से कहा, क्या तुमने कभी देखा है कि एक दोस्त अपने दोस्त की जान ले? यानी आपने अल्लाह की दोस्ती का हवाला दिया। तब अल्लाह ताला ने फरिश्ते के जरिए जवाब भेजा, ऐ इब्राहिम, क्या कभी किसी दोस्त को अपने दोस्त से मिलने में नागवारी हुई है? यह सुनते ही हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दिल खुशी से भर गया और आपने अल्लाह से मुलाकात के लिए अपनी रूह उसके हवाले कर दी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को फलस्तीन के शहर खलील हेब्रोन में सुपुर्द ए खाक किया गया। आज भी वहां आपकी मजार मुबारक मौजूद है, जिसे मस्जिद ए इब्राहिमी कहा जाता है। आपकी वफात के बाद आपके दोनों बेटों हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम और हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम ने आपके मिशन को आगे बढ़ाया। अल्लाह ने आपकी नस्ल में ऐसी बरकत दी कि दुनिया के ज्यादातर अंबिया और रसूल, जिनमें हजरत मूसा, हजरत ईसा और सबसे आखिर में हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि
वसल्लम शामिल हैं, वो सब आपकी ही औलाद से हैं। इस पूरे वाक़ये का सबसे बड़ा सबक ये है कि जब इंसान दुनियावी ताकतों, चाहे वो नमरूद जैसा बादशाह हो या आग जैसी तबाही, उनसे डरे बिना सिर्फ अपने खालिक पर भरोसा करता है, तो कायनात के सारे असूल उसके लिए बदल जाते हैं। आग ठंडी हो जाती है, छुरी नहीं चलती, और एक छोटा सा मच्छर बड़े से बड़े तकब्बुर को मिट्टी में मिला देता है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी हमें सिखाती है कि ईमान सिर्फ जबान से कहने का नाम नहीं, बल्कि सब कुछ कुर्बान कर देने की अमली शक्ल है। आज भी जब हम नमाज में दुरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं, तो हम उसी अजीम नबी और उनकी आल पर सलामती भेजते हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जिक्र सुबह क़यामत तक जारी रहेगा, क्योंकि जो अल्लाह का हो जाता है, अल्लाह उसे हमेशा के लिए अमर कर देता है। हमें चाहिए कि हम अपनी जिंदगी में इब्राहिम अलैहिस्सलाम जैसा तवक्कुल और सब्र पैदा करें, ताकि हम भी दुनिया और आखिरत में कामयाब हो सकें।